Good morning, aspirant. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor अभिषेक. तो टुडे आप जैसा कि देख रहे होंगे हमारा जो टाइटल लगा हुआ है कि खुशखबरी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो हमने बोथ में लिखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. इसके पीछे कुछ मकसद है, लिखने का क्या रीज़न है? बिकॉज हम जो जैसा देख रहे हैं कि 10th स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, तो हम बताना आपको चाहेंगे कि जैसे कि हमने ग्रामर का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, वो हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है. उसके साथ साथ हम 10th स्टूडेंट जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बोथ के लिए कोई भी बोर्ड है जिसमें आपका जो हमारे पास जो सिलेबस है NCERT के अकॉर्डिंग जिसमें हमारे पास टॉपिक शो कर रहे हैं, देखेंगे आप. रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्राइंगल है, त्रिभुज, वृत्त है जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं और इंग्लिश में हम सर्कल कहते हैं, कंस्ट्रक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ है, हाइट एंड डिस्टेंस आप देखेंगे. आई होप शो हो रहा होगा. ये टॉपिक हमारे पास 15 टॉपिक हैं. तो ये हमारी बुक NCERT की है और जिसके राइटर हैं डॉक्टर सुधीर कुमार. हाँ, डॉक्टर सुधीर कुमार की बुक है. इस बुक को फॉलो करने वाले हैं हम, और इस मैथ्स की बुक से हम आपको टोटल जो टॉपिक 15 टॉपिक हैं वो 1 बाय 1 करके कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे. एवरी क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, कोई क्वेश्चन गिव अप नहीं होगा. और हम एक्सरसाइज हमारे लिए इसके साथ साथ एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल से पुट आउट हो जाते हैं. तो हम कंप्लीट एग्जाम्पल करेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और 1 बाय 1 हम हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. तो आज जैसा कि जानते हैं 17 दिसंबर है, तो हमारा जो कोर्स होगा मैक्सिमम इसमें 15 टॉपिक हैं. तो हर एक टॉपिक पे 2 से 3 क्लास मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि बिकॉज देख रहे हैं आप क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है. आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, सपोज़ आपने कोई एक्सरसाइज मिल जाए तो एक्सरसाइज पुट आउट कर लेते हैं. जैसे कि माना आपने ये ले रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज लिया, तो आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे कितने 13 क्वेश्चन है. 13 क्वेश्चन मैक्सिमम कराने में हमें 1 डे ही लगेगा. और एक एक्सरसाइज में देखेंगे तो 7.1 है और इससे रिलेटेड कुछ है 7.3 तक. तो इसमें 7.3 या 7.3 तक है. देखिए 7.1, 7.3, 19 क्वेश्चन. इसके साथ साथ एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो सेम टाइप के होंगे वो बता दूंगा, आप कीजिएगा, बिकॉज हम सब करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस नीड है. तो क्वेश्चन तो हम सब कराएंगे, बट आपको टाइम देंगे कि आप कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, और भी आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी नोट कर सकते हैं. जो मेल आईडी है मेरी avipal1376@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या कॉस्मोपॉलिटन इस चैनल पे भी आप मेल कर सकते हैं. इसके लिए भी एक सेपरेट आईडी बना रखी है. वो आईडी मुझे करंट में जस्ट याद नहीं है, बट प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में. ठीक है, इस मेल आईडी पे आप नोट कर सकते हैं. 1376 है @gmail.com. कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. हम इसमें 1 बाय 1 लेके चलेंगे. तो हमारा जो कोर्स की ड्यूरेशन होगी, तो आज से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम 45 क्लास तक की. अगर 15 क्लास पे हम 3 क्लास लेंगे, हर एक टॉपिक पे 3 डेज़, तब भी हम जनवरी के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे. और आई होप हमने टाइम ड्यूरेशन भी जो रखा है जनवरी के लास्ट तक रखा है कि 30 जनवरी तक हम आपका कोर्स कंप्लीट कर दें. और उसके बाद 50 डेज़ हमारे पास जो होंगे फरवरी में, उसमें हम 1 बाय 1 डे की मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें पूरा एक चैप्टर आपको, जैसे कि कोई चैप्टर हमने लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रियल नंबर, तो पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैराथन में ही एक ही क्लास में हम 2 से 3 घंटे की क्लास में कंप्लीट करा दें. आपका रिवीजन हो जाए. 15 डेज़ में हम रिवीजन कर लेंगे. और अगर बोर्ड ने हमें टाइम दिया कि 15 फरवरी के बाद भी हमारे पास टाइम रहेगा, तो हम डे बाय डे एक मॉक सॉल्व करेंगे, जिससे कि मैथ की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाए. बिकॉज जो ड्यू टू कोविड-19 हम कहेंगे कि रीज़न से हमारी पढ़ाई में अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई, आप नहीं पढ़ पाए, या किसी रीज़न से आप हेल्थ सही नहीं थी, हेल्थ इशू था, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आप कंप्लीट देख सकते हैं. बट मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज हर पॉइंट से रिलेटेड होगा. तो आप स्किप कर देंगे, पहले तो लगेगा सर ये तो बहुत बेसिक है, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए,
बट उसी को जब मैं हाई लेवल पे उठा दूंगा तो आपको लगेगा सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमें कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, बिकॉज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज जैसा कि हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें हमने बताया आपको जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा। और पहला टॉपिक जो हमारे पास है रियल नंबर है, देखेंगे आई होप शो हो रहा हो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है रियल नंबर है। तो रियल नंबर में हमें जो ये पूरा टॉपिक जो चैप्टर है दो ही बातों पे घूमता है, एक एलसीएम एक एचसीएफ पे। एलसीएम एचसीएफ में इसमें 2-3 टाइप दे रखा है, वो भी बताएंगे आप, और इसको कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं। अर्ली आपने जैसे कि सपोज़ आपने इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर मेरा क्वेश्चन आंसर गलत है या सही है, तो चेक करने का भी मेथड बताऊंगा कि आप 2-3 मेथड से चेक कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको पता होगा, आंसर आप पहले ही पता हो जाएगा, फिर इस मेथड से सिर्फ आपको शो करना रहेगा कि हाँ सर ये आंसर आएगा। क्योंकि मेथड आपको अगर ये बोला है तो इसी मेथड से सॉल्व करके देना होगा। वाई? बिकॉज नंबर इसी मेथड के मिलेंगे, आपको शॉर्टकट के नहीं मिलेंगे। 1 बाय 1 स्टेप रखना है मैं, और मैं वही कोशिश करूँगा कि कोई भी स्टेप स्किप ना करूँ, कि आपको भी समझ में आए और क्लियर रहे। तो इस चैप्टर में जो हमें 2 टाइप की थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, एक यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है और एक हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है। 2 टाइप में हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, तो बट चैप्टर का नाम क्या दे रखा है? रियल नंबर। तो आज नॉर्मल बताया था मैंने इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम कोई वो थ्योरम पे तो आपके नहीं जाएंगे। नॉर्मल हम जानेंगे कि नंबर क्लासिफिकेशन कैसा होता है, नंबर क्या होते हैं। बिकॉज हमारे लिए जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं वर्क करने, वहाँ के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? पेन है, पेंसिल है, रेज़र है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट हैं। और अगर हम मैथ्स को पढ़ने जा रहे हैं तो मैथ्स के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाते हैं? मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कैसे डिवाइड किया गया है ये जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि 10th स्टैंडर्ड का लेवल है तो वही रखूँगा, आगे नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि बिकॉज हम बताने के लिए तो नंबर सिस्टम में हम बहुत कुछ बता देते हैं। ट्विन नंबर है, को प्राइम नंबर है, कब कंपोजिट नंबर है, कब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। बस आपको उस लेवल का बताऊंगा जो आपके समझ में आए, आपके लिए ज़रूरी हो, आपके काम का हो। ठीक है, तो निश्चित रहिएगा, बने रहिएगा और कंप्लीट देखिएगा, आपको ऑल समझ में आएगा। तो चलिए इसे रब कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा अगर आपको वीडियो। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप 5th स्टैंडर्ड के 6th स्टैंडर्ड के भी हैं, अगर आपने 6 मान के चलूँगा कि आप 6th स्टैंडर्ड में हैं, उसके आगे आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि डिजिट होता क्या है। सपोज दैट मैंने ये कोई नंबर लिखा, मैंने लिख दिया 79, या मैंने लिख दिया 67, या मैंने लिख दिया 32, या मैंने लिख दिया 22, ये मैंने 4 नंबर लिख दिए। कोई भी नंबर मान लीजिए, सीक्वेंस से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि ये नंबर लिखे हैं आपके, ये लिखा है, ये मैंने लिखा 23। तो क्या है, व्हाट इज़ दिस? आप कहेंगे सर ये नंबर है। नंबर है तो मैंने पूछा है आपसे कि हमारा इसमें ये क्या है, 2 क्या है? तो आपने कहा सर ये, पहले तो मैंने पूछा ये है क्या, तो आपने कहा सर ये डिजिट है। अभी आपको नॉर्मल लग सकता है कि सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, बट पढ़िएगा, अच्छा लगेगा लास्ट में जान के। मैंने पूछा आपसे ये क्या है, आपने कहा सर ये डिजिट है। हमने कहा ओके ये डिजिट है। हमने कहा तो ये क्या है? डिजिट को हिंदी में अंक कहा आपने। मैंने कहा ये 3 क्या है? तो आपने कहा सर ये 3 भी डिजिट है। तो मैंने कहा इस 3 में और इस 2 में डिफरेंस क्या है? सेम बात है इसके लिए भी, इनके लिए भी। एग्जाम्पल मैंने 2-3 लिखा है। मैंने कहा इस 3 में और इस 2 में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अंतर क्या है दोनों में? तो आपने कहा सर ये अंतर सिर्फ ये है कि ये जो 2 है हिंदी में से कहेंगे इकाई का अंक है, इकाई का, और हिंदी में से कहेंगे दहाई का अंक है। आपने कहा सर ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। तो मैंने कहा इकाई अंक और दहाई अंक में क्या डिफरेंस है, क्या बात कहना क्या चाह रहे हो? तो आपने कहा सर इसका जो मान होता है 2 का, आपने बताया सर ये इकाई है ये दहाई है। हमने कहा दहाई और इकाई क्या? इंग्लिश में आपने क्या बताया? इंग्लिश में बताया सर आपने ये यूनिट डिजिट है। ये क्या है?
यूनिट डिजिट है, और इधर बताया आपने ये 10th डिजिट है, 10th डिजिट है। तो मैंने कहा आपसे कहना क्या चाहते हो आप, बिकॉज पढ़ाते चले जाएं आपको पता ही ना हो कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे क्या कहना क्या चाहते हो, तो आपने कहा कि सर ये 2 इकाई का अंक मतलब क्या है। हमने कहा मतलब क्या है, तो आपने कहा मतलब सर ये है कि 2 को हम इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक मतलब है कि इकाई इसको हम सिर्फ 2 से इंटू करते हैं, सॉरी 2 को हम सिर्फ 1 से इंटू करते हैं, 2 को सर हम सिर्फ 1 से गुणा करते हैं, तो तभी हमारा मतलब होता है कि सर ये इकाई का अंक है। वाई, बिकॉज 7 जो हमारा ये यूनिट डिजिट है, इसको ऑलवेज हम यूनिट डिजिट कब होता है, वाई यूनिट डिजिट है, क्योंकि हम इसको सिर्फ यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट को हम 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं हिंदी में। हमने कहा तो ये 3 क्या है, 3 के बारे में क्या कहना चाह रहे हो। आपने कहा कि सर हम 3 को ऐसे लिखते हैं कि 3 को हम 10th डिजिट है, तो 3 को हम 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा अच्छा, आपने कहा यस सर 10th डिजिट है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 2nd डिजिट है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सारा ये 10th डिजिट बन जाएगा। तो हमने कहा 100 क्या है, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा 232, आई होप ना दिख रहा हूँ तो यहाँ बताता हूँ, मैंने लिखा कि 232, तो मैंने पूछा ये 2 क्या है, तो आपने हिंदी में कहा कि सर सैकड़ा है, हिंदी में क्या कहते हैं सैकड़ा, और इंग्लिश में कहा आपने ये सर 100 डिजिट है। आपने क्या कहा कि सर ये 100th डिजिट है। हमने कहा 100 डिजिट है, दैट मीन्स क्या कहना चाह रहे हो, तो आपने कहा सर हम जो ये 2 है, 2 को हम 100 से गुणा करते हैं, तभी के लिए हम इसको 100 डिजिट कहते हैं। हमने कहा अच्छा ऐसा होता है, आपने कहा हाँ। हमने कहा तो अच्छा ये हमारा दहाई का अंक है, मैंने 10th डिजिट है, तो हमने इसे 10 से गुणा करते हैं, ये हमारा इकाई का अंक है तो हम इसे सिर्फ 1 से करते हैं, ये 100 है तो हम इसे 100 से करते हैं, अगर हमारा 1000 होता सेम तो उसे हम 1000 से करते, 10,000 होता तो 10,000 से करते, ठीक है। तो आपने कहा सर ये कहना क्या चाह रहे हो आप बताना क्या चाह रहे हो, तो हमने कहा बताना आपको सिर्फ कितना चाह रहे हैं, क्या आपने नोट किया होगा, आई होप ये हो गया। शुरुआत के 5 से 10 मिनट लगेगा सर कहना क्या चाह रहे हैं, बट आपको लास्ट में लगेगा कि हाँ सर ऐसा होता है। तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए 32 लिखा हुआ था, तो 32 में हमने आपने क्या बताया है कि सर ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हिंदी में इकाई का अंक, और आपने कहा ये सर 10th डिजिट है, 10th डिजिट है, इकाई लिख दे रहा हूँ हिंदी वालों के लिए भी, इकाई, और ये आपने कहा दहाई है। तो मैंने कहा अच्छा ये इकाई है, दहाई है, इकाई का मतलब सर 1 से करते हैं और दहाई के मतलब 2 से करते हैं। हमने कहा अच्छा, हमने कहा इतना क्लियर हो गया, कहने लगे हाँ इतना क्लियर है। तो हमने कहा नीट क्यों पड़ी, क्योंकि सर ये जानने के लिए हमें कि अगर दहाई का है तो हमें दहाई क्या करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा। अब ये हमें नीड क्यों पड़ी, हमने क्यों बताया आपको कि ये इकाई है तो इसे सिर्फ 1 से करेंगे, ये दहाई है 10th डिजिट है तो इसे 3 से करेंगे, क्यों बताया मैंने, मेरा एम क्या था, मैं फर्जी तो आपको बता नहीं रहा हूँ, कुछ तो एम होगा ना तो इसका जो रीज़न था, मेन रीज़न कि आप अगर एग्ज़ाम पेपर अपना उठाएंगे तो इससे पहले कुछ मॉक पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में ऑप्शन में, कि कुछ नंबर ऐसे दे देगा 2 3 4 5 6 8 2 9 0 3 8, इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया, मान लीजिए और बड़ा दे दिया अब आपसे पूछ लिया कि ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 इसका हमने पूछा फेस वैल्यू बता दो, फेस वैल्यू क्या है, एग्ज़ाम में पूछ लेगा आपसे फेस वैल्यू क्या है इसकी। फेस वैल्यू हिंदी में कहते हैं अंक शुद्ध मान, अंक शुद्ध मान। दूसरा आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन किसकी, प्लेस वैल्यू बता दो, प्लेस वैल्यू, पहले आप फेस वैल्यू बताइए फिर प्लेस वैल्यू पूछते हैं आपसे। मैंने इतना क्यों बताया आपको, क्योंकि इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपसे पूछेगा फेस वैल्यू क्या है 8 की, तो फेस वैल्यू क्या होती है जो अंक हमें दे रखा है सिर्फ उसे पुट कर देना है 8।
हमारी 8 की फेस वैल्यू क्या है, जो हमें फेस हमने पूछा। इस एक स्टूडेंट था, सपोज आपसे कोई था, आप में से कोई था, हमने कहा इसका सामने मैंने फोकस किया ये कौन है, तो आपने कहा ये अमन है। मैंने कहा ये कौन है, तो आपने कहा ये अमन है या कोई है स्टूडेंट है, आपने कहा ये है। तो मैंने उसी तरीके से पूछा फेस इसका, मैं फेस देख के बोल रहा हूँ ये कौन है, मैंने फेस पे शो किया, तो आपने सिर्फ ये बताया कि ये क्या है, एक बॉय है, पार्टिकुलर नाम है। उसी तरीके से मैंने कहा फेस बताओ मुझे, इसका फेस क्या है, अंक क्या है, तो आपने सीधा कह दिया सर 8 है। मैंने पूछा 9 का क्या है, फेस वैल्यू 9 की क्या है, तो आपने कहा सर सीधा सर 9 की भी 9 है। मैंने कहा अच्छा 2 की क्या है, तो आपने कहा सर 2 का भी फेस वैल्यू 2 है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इतना कंफर्म हुआ कि फेस वैल्यू क्या होती है, अंक शुद्ध मान हिंदी में कहते हैं। जिस नंबर का पूछ रहे हैं उसी नंबर को हमें बता देना है कि सर इसका फेस वैल्यू क्या है, 2 है या 3 है। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। इसे रब कर रहा हूँ, अब ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6 2 9 1। अब आपसे पूछ लिया कि ये जो 6 है, इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब याद आया आपको हिंदी वाले हिंदी वाले या इंग्लिश मीडियम वाले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्थानीय मान। तो आपसे पूछ लेगा ये 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको क्या रिप्लाई देना होता है, किस नंबर पे। आपने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और हिंदी इंग्लिश मीडियम में क्या देखा आपने, यूनिट, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। तो आपने लिखा 6 इंटू कितना है, 1000 है ना, तो ये आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हो गया। ये आपने 6 का पुट कर दिया, हिंदी में भी वही यानी कि स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू मैंने आपसे पूछा। तो आपने सीधा कहा कि सर ये 6 है, 3 डिजिट के बाद है, तो मतलब है सर यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, हंड्रेड डिजिट, थाउजेंड, तो 1000 से हमने इंटू कर दिया, इंटू 6 लिख दिया, ये हमारा प्लेस वैल्यू आ गया। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ये क्लियर हुआ, कहा यस सर क्लियर हुआ, क्लियर हुआ होगा आई होप। तो मैंने कहा आपसे अगर बताइए मैं 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, मैंने कहा आपका ये 3 रिटर्न है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपने कहा देखा कि सर कितने पॉइंट बाद है, आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 पे, 7 पे है, तो हिंदी में करेंगे तो कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख पे। हमने कहा 10 लाख पे, तुमने कहा आप यस सर। तो आपने कहा 3 लिखेंगे सर, उसके बाद 10 लाख कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमने सर इतना कर दिया, फिर हमने 3 से इंटू कर दिया, 1 2 3 4 5, ये हमारी वैल्यू आ गई सर। हमने कहा आई होप ये क्लियर हुआ कि फेस वैल्यू क्या होता है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं सिर्फ उसको बता दो। मैंने कहा फेस वैल्यू बताओ मुझे 5 का, तो आपने कहा सर 5 का फेस वैल्यू 5 हो गया। अब मैंने कहा सर मुझे 5 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ। तो आपने कहा सर प्लेस वैल्यू 1 2 3 4, 4 आपने कौन सा प्लेस आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। सर हमने 10,000 से सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा प्लेस वैल्यू आ गया। ठीक है, ये मैंने बताया आपको 1 नंबर का क्वेश्चन। अब इसी में 2 नंबर का क्या आएगा, ये देखिए रियल नंबर से। अगर आप ये सोच के बैठें कि सर एक्सरसाइज में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, थोड़ा ब्रॉड करिए अपना माइंड, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपको रियल नंबर पढ़ा दिया गया है। अब तो रियल नंबर से नीचे का जो भी पार्ट है वो आपसे पूछ सकता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ाया जाता है 2nd स्टैंडर्ड में, 2nd क्लास के स्टूडेंट को, तो आपसे तो पूछ ही सकता है ना तो अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो देखिए, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 8 है। अब आपसे कह देगा कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 6th प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू एंड 5 लिखा मैंने, फिफ्थ फेस वैल्यू ऐसे देगा क्वेश्चन आपको। फाइंड डिफरेंस बिटवीन 6 प्लेस वैल्यू एंड 5th फेस वैल्यू, या वो कह देगा लेफ्ट टू 5 डिजिट प्लेस वैल्यू एंड 6 टू, ऐसे भी कह सकता है कि लेफ्ट से सर आपके जो 5th डिजिट है 4 डिजिट, फ्रॉम लेफ्ट टू 4 डिजिट प्लेस वैल्यू एंड फ्रॉम लेफ्ट टू 6 डिजिट प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। डिजिट में कहेगा तो आप काउंट कर लेंगे, कि लेफ्ट से बोलेगा तब भी कर लेंगे, बट इस लेवल पे मे बी आई होप नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन जो आएगा ऐसे लिख के आएगा कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन 6 प्लेस वैल्यू एंड 5th फेस वैल्यू। तो 6 की आपका प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो प्लेस वैल्यू देखेंगे आप, सर यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, तो आपने लिखा सर 100 इंटू 6 इंटू 100 माइनस 5 की फेस वैल्यू तो पता है 5 होती है, तो आपने लिखा ये, आप क्या करेंगे, ये करेंगे 600 माइनस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 595। ये हो गया आंसर। ये आएगा आपके पास 2 नंबर में, आई होप 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, बस पॉसिबिलिटी रहेगा कि कुछ थोड़ा सा और बढ़ा देगा। इसमें मैंने सिर्फ 1 नंबर दिया था, इसमें 2 नंबर दे देगा, कहेगा कि डिफरेंस बिटवीन इस नंबर का ये फेस वैल्यू और इसका जैसे कि इतना बताया, उसके बाद 1 नंबर 1 क्वेश्चन और देगा, फिर कहेगा कि दोनों का एडिशन बताओ, तो आपके पास हो जाएंगे 3 पॉइंट फाइंड करने के लिए। 3 पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे कि आपने इसमें से प्लेस वैल्यू लिया 6 की, 5 के फेस वैल्यू ली, उसका डिफरेंस निकाला, दूसरा जो देगा क्वेश्चन उसका भी प्लेस वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे, उसका भी आंसर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 स्टेप में, एक स्टेप ये, एक स्टेप सेकंड, एक स्टेप 3, 3 स्टेप में आंसर निकलेगा। इसे भी दे सकता है 2 नंबर में। तो मैंने इतना आपको रामगाथा क्यों बताई, क्योंकि मुझे ये समझाना था आपको। आई होप अब आप गॉट इट होगा, बिकॉज डायरेक्ट बता देता तो आप कहते सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, चलिए अपने नंबर क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, आई होप कोई इशू तो नहीं है वीडियो में, और आपके लिए भी सब ओके। अब आते हैं, हमें नंबर जानना है, तो नंबर का तो मैंने छोटा सा बताया था एक पॉइंट। अब जानते हैं हमारा नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा हेडिंग डालते हैं नंबर सिस्टम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको जहाँ तक आपको स्टडी करनी है, कंटिन्यू करनी है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। हर स्टेप पे इसकी नीड पड़ेगी, हर स्टेप पे, एवरी स्टेप पे। और मैं आज आपको उस लेवल तक बता रहा हूँ कि इसके बाद आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, तब भी आपको पता रहेगा कि सर सबसे बड़ा नंबर तो यही है, इसके आगे कुछ है नहीं। और हाँ, डीप में इतना गहराई में नहीं ले जाऊँगा कि आपको लगे कि सर ये तो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ा दिया। आपका जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड पे रखेंगे। तो पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पहले नेचुरल नंबर का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। इन्हें नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इन्हें नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले से अवेलेबल थी। जब हम वर्क करना स्टार्ट किए, हमारे पूर्वज, बहुत से पूर्वज चले जाइए, तो उनके पास ये नंबर पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरल नंबर कहाँ तक, पहले नंबर कब तक, कहाँ तक थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 8 9, डॉट डॉट करके आप जाएंगे, जा सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 ऐसे लिख सकते हैं। बट उसमें क्या नहीं था, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें सर जीरो नहीं है। इसमें क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो हमारे पास पहले नहीं था। और ज़ीरो की खोज किसने किया था, ये आप कमेंट कीजिएगा, किस ईयर में किया था, किसने किया था, और उनको ज़ीरो की खोज करने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था,
ये भी आप बताइएगा। आपकी बुक में ही दे रखा है बैकएंड में, प्रोजेक्ट में आप सर्च कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं। तो ज़ीरो क्या हुआ, जब ज़ीरो सर्च किया गया, ज़ीरो को खोजा गया, एक साइंटिस्ट ने खोजा, महान साइंटिस्ट थे, भारत के ही थे, उन पर सॉन्ग भी बना हुआ है। तो जब उन्होंने ज़ीरो को खोजा तो एक अलग कैटेगरी दे दी। अलग कैटेगरी को क्या कहा गया, कहा होल नंबर। होल नंबर क्या हो गया, जिन्हें हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं या आई होप पूर्णांक ही कहते होंगे, ठीक है। तो होल नंबर में क्या क्या आ गया, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि हिंदी मीडियम में कि आप इंग्लिश में समझ सकें, हिंदी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप इंग्लिश में समझ सकें। तो होल नंबर में हमारा क्या क्या आ गया, होल नंबर में जीरो ऐड हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, डॉट डॉट फोर हो गया, फाइव हो गया, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक चले जाइए, इसमें भी डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक चले जाइए। ये हमारे हो गए होल नंबर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि नेचुरल नंबर में सर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट है, इसमें क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है, माइनस का कोई संख्या है क्या, इसमें कोई माइनस नहीं है ना। होल नंबर में क्या देखा आपने कि सर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके चला गया, बट इसमें भी कोई माइनस नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि माइनस नहीं है। जैसे मैं रिटर्न करा रहा हूँ ऐसे 1 बाय 1 लिखिएगा। अभी मैं ग्राफ बनाऊँगा, एक ग्राफ लास्ट में, तब आपको अभी तो लग रहा हो कि मैं इजी समझ में आ रहा है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए सारे नंबर लिखते जाइएगा ऐसे ही। फिर आते हैं इंटीज़र पे, इंटीज़र, इंटीज़र, इंटीज़र इतना ही लिखते हैं। इंटीज़र क्या होता है, आई होप होल नंबर को इसको पूर्ण संख्या कहते हैं ना, इसे यहाँ पे पूर्ण संख्या कहते हैं। आई होप मुझे भी इतना थोड़ा सा, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, इसे पूर्णांक कहते हैं। हिंदी में आप देख लीजिएगा एक बार, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर में हमारे पास जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो क्या ऐड होती है, इसमें माइनस ऐड हो जाता है, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक। हमने इसमें माइनस ऐड कर दिया, यहाँ पे देखिएगा। तो इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 0 लिख दें, +-1 कर दें, +-2 कर दें, +-3 कर दें, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक। तो हमारा होल नंबर पता चल गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गए। नेचुरल नंबर में बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको जब तक स्टडी करनी है मैथ की जितनी गहराई में जाना है, या आपको इन्हीं से पहुँचना है, इन्हीं को याद रखना है, इनके बारे में ही समझना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं, समझ लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट है। जितना भी पढ़ना है मुझे ना, आपको भी पढ़ना है, वो सब इसी के ऊपर डिपेंड है। तो नेचुरल नंबर में हमने देखा कि सर नेगेटिव नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके आप जहाँ तक जाइए इन्फिनाइट तक। फिर होल नंबर पे आए, होल नंबर पे सर 0 1 2 3 4। होल नंबर में एक चीज़ हमने नहीं देखी, क्या देखा कि सर होल नंबर में ज़ीरो ऐड हो गया। ज़ीरो क्यों ऐड हो गया, क्योंकि खोज कर लिया था, किस वैज्ञानिक ने खोज कर लिया था, ये आप देखेंगे। जब हमने खोज कर ली ज़ीरो की तो हमने एक अलग नाम दे दिया। होता नहीं है कि जब हम कोई स्टूडेंट होता है, जब तक वो मान लीजिए आपके बीच में रहता है स्टैंडर्ड में, जब वो आपसे ही, आप लोग इक्वल होते हैं, कुछ नाम से आप चिढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, जब वो टॉप कर लेता है तो उसका नाम कुछ अलग हो जाता है ना, कि कहते हैं पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू लड़का बोलने लगते हैं। सेम होता है, तो ऐसे ही उसका नाम पहले सबका नेचुरल नंबर था, ये भाई अलग से आए तो इनके लिए कहने लगे अब सबको नाम अलग अलग दो, तो उसके लिए होल नंबर कर दिया। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब कहने लगे कि सबको अब एक और आ गया कि सर ये प्लस प्लस में जा रहे थे, अब प्लस प्लस में जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम भी तो हैं। अब जब ऐसा हुआ कि 7 चिड़िया थी, 7 चिड़िया, रहने दीजिए एग्जांपल में, नहीं तो फिर ज़्यादा और डीप हो जाएगा। तो ये नेगेटिव के नंबर भी जुड़ गए, ये हमारे इंटीजर बन गए।
हमने इंटीजर में ऐड कर दिया नेगेटिव को भी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा होगा, क्योंकि अभी इनके बारे में जब क्लासिफिकेशन और बताऊँगा तो आपके माइंड के ऊपर से ना जाए, इसलिए मैं अभी पहले नॉर्मल बता रहा हूँ सब। हमने कौन कौन से नंबर जान लिए? नेचुरल नंबर जान लिया, होल नंबर जान लिया, इंटीजर जान लिया। इंटीजर के बाद रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है ना सब, सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसे जानिए। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर ये आपके लेवल पे आएगा नहीं, बट आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर से नीचे ही आता है तो आ सकता है। टर्मिनेटिंग नंबर को हम कहते हैं हिंदी में शांत संख्या। शांत संख्या, शांत संख्या कहते हैं हिंदी में शांत संख्या। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, नंबर का शॉर्ट फॉर्म लिखा, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अशांत, अशांत, अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति संख्या। हमने कहा ठीक है। एक और होता है लास्ट में, वो भी जान लीजिए। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर। मैं आपके सर ने ऐसे ना बताया हो बट जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अशांत, हमने कहा हिंदी में क्या कहते हैं? आपने कहा अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति क्या होता है? हमने कहा अभी बताएंगे आपको। अशांत अनावृत्ति संख्याएं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है सर? आपने कहा सर ये टर्मिनेटिंग हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा, होता क्या है? तो हमने कहा पढ़ा तो आपने है बट आपको पता नहीं है। कहा क्या सर? हमने कहा आपने ये पढ़ा नहीं पढ़ा है? 1.2, 1.32, मान लीजिए 2.345, आपने कहा 2.345, ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये आपने कहा हाँ सर पढ़ा तो है, ये पॉइंट के बाद होता है। तो इन नंबरों को ही हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब इनको टर्मिनेटिंग या शांत क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका देखिए कि 1.2 आया, 2 के बाद ये समाप्त हो गया ना, 2 के बाद कोई संख्या है? कुछ नहीं है ना। 1.32 आया, 2 के बाद क्या हुआ? ये समाप्त हो गया, तभी क्या हो गया? शांत बैठ गया। हिंदी के मतलब से समझिए, शांत बैठ गया। 1.2 आने के बाद शांत बैठ गया। 2.345 ये 3 कदम पीछे गया, 3 कदम पीछे जाने के बाद क्या होगा? ये भी शांत बैठ गया। अब ये भाई थे, ये भाई भी 3 कदम पीछे गए, उसके बाद शांत बैठ गए। शांत बैठ गए, इनके लिए हमने कहा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गए, कट गए, टर्मिनेट, ठीक है। तो हमने कहा ये है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। इन नंबरों को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? हमने कहा ये भी आपने पढ़ा होगा। हमने कहा सर ये भी हमने पढ़ा। हमने कहा हाँ आपने पढ़ा है। 1.3333 ऐसे जा रहा है, या फिर आपने पढ़ा है 4.323232 डॉट डॉट करके जा रहा है। आपने लिखा 5.123 डॉट डॉट करके जा रहा है। ऐसे एक नंबर ये ले लीजिए 5.432521, फिर आ रहा है 43521, फिर आया 43521। ये क्या हो रहा है? एक इसमें देखेंगे सीक्वेंस कि 1 के बाद पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। तो देख रहे 3 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है।
यहाँ पे आए तो हमने देखा कि 4 है, पॉइंट के बाद 32 है, फिर 32 है, फिर 32 है, तो ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ आया, आपने देखा 5 पॉइंट के बाद 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो आपने कहा सर ये भी रिपीट हो रहा है, हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ देखा आपने कि 5 है, पॉइंट लगाया, 4 3 5 2 1, फिर देखा 4 3 5 2 1, फिर देखा 4 3 5 2 1। आपने कहा सर ये नंबर जो है दशमलव के बाद कभी कभी 1 डिजिट के बाद दोबारा रिपीट होता आ रहा है, कभी कभी 2 डिजिट के बाद वही 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कभी कभी सर ऐसा हो रहा है कि 5 डिजिट हैं उसके बाद 5 डिजिट वही बार बार आ रहे हैं। हमने कहा यही तो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग माने पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हिंदी में सही है अर्थ कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, नंबरों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही नंबर फिर से आ रहे हैं। ये नहीं आएगा, पॉइंट के पहले वाला लेटर नहीं आएगा, पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और क्यों बता रहा हूँ, किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आपने फिर देखा कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है। अब तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा क्या होता है। तो मैंने कहा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ऐसे होते हैं जिसके 1.32459862575 ऐसे से कुछ भी जा रहा है, कोई सीरीज जा रही। जैसे कि आपने ये लिखा 1.2349587878621, ये ना देखो रिपीट भी नहीं हो रहे। एक बार आपने देखा 32459827 ये समाप्त भी नहीं हो रहे हैं, ये भी नंबर समाप्त नहीं होते हैं, डॉट डॉट करके चलते चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। और ये नंबर भी देखेंगे आप कहेंगे सर ये समाप्त भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। हमने कहा तभी तो इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये नंबर तो समाप्त हो गए तभी इनको टर्मिनेट कह दिया गया। ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुए, इन्हें तभी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन टर्मिनेट तो नहीं हुए लेकिन बार बार रिपीट हो रहे थे। देख रहे हो कि 1 के बाद 3 जो आ रहा था, बार बार 3 बार बार 3 बार बार 3 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तभी इनके आगे रिकरिंग नंबर लगा दिया गया, हिंदी में पुनरावृत्ति। अब आप आए इस पे, आपने कहा सर ये क्या है। हमने कहा ये आपको बताया हमने कि देखो इसमें ना रिपीट होगा ना समाप्त होगा, तभी हमने इसे कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन है, इनका रिपीटेशन भी नहीं है, और हिंदी में कहते हैं अनावृत्ति, हिंदी में अनावृत्ति। पुनरावृत्ति क्यों कहा, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे थे। अनावृत्ति क्यों कहा, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे थे। तो आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ये नंबर भी लिख लीजिएगा, कैसे नंबर होते हैं, क्या होता है, क्यों होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए भी एक स्टेज सजा रहा हूँ, और अब हम उसके ऊपर 2 पॉइंट और बताएंगे, फिर हम चलेंगे उस स्टेज के ऊपर। होता है ना, एक माहौल बना रहे हैं कि जो आपको बताना चाह रहे हैं। तो हमने क्या क्या नंबर देख लिया, एक बार दोबारा रिपीट करिए। हमने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर देख लिया, और सर हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर भी देख लिया। हमने कहा ठीक है। हमने कहा आपको ये बताना ज़रूरी भी नहीं है कि आपने कहा सर कुछ और भी होता है कि सर वो ट्विन प्राइम होता है, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। हमने कहा वो आप यहाँ मत जानिए, वो आप हाई स्कूल लेवल पढ़ रहे हैं तो यहाँ मत जानिए, आपको देखना ही है तो मैं SSC लेवल पे अलग क्लास डालता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं अपने लिए। बट ये हाई स्कूल लेवल की है तो इसमें हम हाई स्कूल लेवल ही पढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम क्या जानते हैं, क्लासिफिकेशन। नंबर सिस्टम है, हेडिंग है, रब कर रहे हैं क्योंकि आपको अब एक चार्ट हम जो बताना चाह रहे थे, अब उस पॉइंट पे चलते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। तो अब ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने वो समझा है तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि वो नहीं समझा तो ये नहीं आएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो में कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ मैं बताता हूँ, ये कोई हमको बताता है सामने वाला कि भाई सबसे बड़ी जॉब ना ये होती है, ये जॉब सबसे बड़ी है, या कोई ये आदमी जो है सबसे बड़ा है, तो हम सोचते नहीं है क्या इनसे बड़ा कोई नहीं है क्या। जैसे कोई कहता है कि प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है,
हम सोचते नहीं है क्या राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री से छोटे हैं या बड़े हैं, माइंड में आता है ना। तो मैं आपको सबसे ऊपर ले चल रहा हूँ कि नंबर सीरीज़ में कौन नंबर में सबसे बड़ा कौन है। तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कहेंगे सर हिंदी में क्या होता है, तो हमने कहा हिंदी में होता है सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में इन्हें कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। आपने कहा सर ये हम कब पढ़ेंगे, तो हमने कहा आप जब 12th 11th में जाएंगे तो नेक्स्ट आपका इसे ही चैप्टर है, मैथ सेकंड में आपका सेकंड चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने कहा अब इससे छोटा कौन होता है, तो हमने कहा सर इससे छोटे जो होते हैं 2 लोग होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 लड़के होते हैं, मानिए 2 लड़के, चलिए 2 लड़के होते हैं इनके। एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर। हमने कहा इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। आपने कहा सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, होता है ना, उत्सुकता होती है इमेजिनरी नंबर क्या होता है। हमने कहा आप जो देखते हो ना कि -2 का अगर हम क्यूब कर दें, -2 का क्यूब करें कितना आता है, -8 आता है, -8 आता है ना। अब ये -2 का अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करें तो 4 आता है। तो स्क्वायर करने पे 4 आया, माइनस नहीं आया, और क्यूब करने पे माइनस आया, ये क्यों आया, इसका रीज़न होता है, वो हम पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर में, वो होता है आई। एक आई होता है, आई √-1 ये होता है। अब ये हम 12th लेवल पे 11th पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको नहीं बताऊँगा। इसका रीज़न जो आप यहाँ पे पढ़ लेते हो ना सीधे कि -2 का अगर क्यूब करेंगे तो हमारा -8 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 होगा। इसका रीज़न आप नहीं पूछते हो ना यहाँ पे, इस लेवल पे पूछते हो कि अपने सर से पूछते हो सर क्यों होता है, आप सीधे निकल जाते हो कि सर लिख दिया हमने, चल दिया, हमें हमारा काम हो गया, हमें नहीं मतलब। ये हमें मतलब कब होगा, 11th में मतलब होगा। ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं 11th में। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है इमेजिनरी नंबर में लिख दे रहा हूँ, क्या हम पढ़ते हैं, -i का पढ़ते हैं, ठीक है। आई बराबर होता क्या है, -1 होता है, ठीक है। ये होता है वैल्यू। तो रियल नंबर में अब हमें हमारे पास क्या है, हाई स्कूल में हम यहाँ तक तो पहुँच गए ना, अगले साल हम यहाँ भी पहुँच जाएंगे। आप जो मैं नहीं, आप लोग, कि हम इस साल कहाँ पे हैं, रियल नंबर पे हैं, अगले साल आप लोग इस नंबर पे होंगे, इस पे होंगे। उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद यही के बारे में फिर इसके डीप में जाना होता है। अगले साल आप लोग सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके होंगे कि सबसे ऊपर चोटी जो होती है, माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी ऊंची है, 8,848 है ना, पढ़ा होगा ना हिंदी में। तो 8,848 मीटर की ऊंचाई चोटी है। उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आप लोग अगले साल पहुंच जाएंगे। फिर उस चोटी से आपको फिर नीचे जाना होगा कि कितनी गहरी है, कहाँ है इसका जो कहते हैं ना गहराई कितनी है। तो उसके बाद आप लोग गहराई में जाना स्टार्ट होंगे। तो रियल नंबर में अब रियल नंबर का हम पार्ट करते हैं। तो रियल नंबर में आप पढ़ते हैं ना कि रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है सर, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर। मैं जैसे चार्ट बना रहा हूँ ऐसे बना लीजिएगा सेम। आप बात को कभी भी एक बार क्लास को देख लीजिएगा सही से, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद दोबारा आपको नीड नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की, और मैं दोबारा चाहता भी नहीं हूँ कि कोई स्टूडेंट मेरा दोबारा वीडियो देखे। एक बार में समझ ना आ जाए, दोबारा नीड ना पड़े ना मेरा वीडियो देखने की ना किसी अदर की। तो ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर, ये होता है रैशनल नंबर। आपने कहा सर ये तो हमको बताया तो नहीं रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने कहा हमने तो आपको बता दिया है क्या होते हैं, अब आप समझ नहीं पा रहे तो अलग बात है। आपने कहा कैसे, हमने कहा आपको हमने कुछ बताया था ना अभी, हमने क्या बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर बताए थे आपको। आपने कहा हाँ सर वो तो बताया था। हमने कहा कि जब हम पढ़ रहे थे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, एक हम पढ़ रहे थे टर्मिनेटिंग नंबर, एक हम पढ़ रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग, एक पढ़ रहे थे टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद रब कर दूंगा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पूछा सर टर्मिनेटिंग नंबर पढ़ा, फिर हमने दूसरा जो पढ़ा सर, एक हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एक हमने पढ़ा सर नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे रिकरिंग रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एक नॉन टर्मिनेटिंग और सर नॉन रिकरिंग पढ़ा। हमने कहा ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पढ़ा। आपने कहा एक और पढ़ा था सर हमने, क्या हमने कहा इंटीजर आपने पढ़ा था। आपने कहा हाँ सर इंटीजर पढ़ा था हमने, इंटीजर पढ़ा था। हमने कहा हाँ सर इंटीजर पढ़ा था। हमने कहा तो ये जो 3 नंबर हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और इंटीजर, इन तीनों को मिला के हम बना देते हैं एक नाम कहते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, रेशनल नंबर है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इसे हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। आपने कहा सर ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या था। किसी को एक पास एक नाम के अंदर रख रहे हो तो कुछ तो रीज़न होगा ना। अब अगर सपोज़ आपके बच्चे हो या आपके कोई भाई बहन हो, तो आपके फादर के लड़के ना, तो सब एक क्या कहते हैं ये इनके बच्चे हैं, इनके पिता कौन है, सिर्फ एक लोग हैं, तो इनके पिता कौन है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्यों है, कुछ तो रीज़न होगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो वो रीज़न क्या है हम यहाँ बताएंगे आपको, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सब बता दिया था। और हिंदी में क्या कहते हैं ये भी लिख लीजिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। इनको परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या परिमेय कहते हैं, और इनको अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय। इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसे कहते हैं इमेजरी नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप देखिएगा, ठीक है, देखिएगा बच्चे बताइएगा, अदरवाइज़ मैं हिंदी में से शायद कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा एक बार इमेजरी नंबर के लिए हिंदी में क्या कहते हैं। तो रेशनल नंबर को हम परिमेय कहते हैं और इसे हम अपरिमेय कहते हैं। सर क्यों कहते हैं, क्यों रेशनल नंबर, क्यों इरेशनल नंबर की नीड क्यों पड़ी, नीड इसलिए पड़ी रीजन जानिएगा इसका, कि आपने कहा सर ये इरेशनल नंबर में क्यों नीड पड़ी। हमने कहा आपको, हमने बताया था ना कि 1.32549876 डॉट डॉट करके इन्फिनिट तक जा रहे हैं। आपने कहा हाँ सर जा रहे हैं। हमने कहा तो क्या इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, P/Q के फॉर्म में, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो। हमने कहा ऐसा कर सकते हैं क्या। आपने कहा सर इनको हम ऐसे लिखेंगे तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, हमको खुद नहीं पता रहेगा। हमने कहा इसी कारण से, हमने कहा रेशनल नंबर को हम क्यों लिखते हैं, हमने कहा P/Q इक्वल टू हम कुछ लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q इक्वल टू नॉन जीरो होता है, ये रीज़न होता है, ये पॉइंट रीज़न होता है दोनों को अलग अलग लिखने का, क्योंकि यहाँ हम इनको P/Q के फॉर्म में नहीं पुट कर सकते हैं। P/Q के फॉर्म में पुट कर सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। इनको हम लिख सकते हैं, तो हम इनको कह देते हैं रेशनल नंबर। तो एक हिंदी मीनिंग में आप सही से समझिएगा, हिंदी में आप जैसे भी समझना चाहते हैं, हिंदी में बताता हूँ कि जो संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P कुछ भी हो सकता है, A/B आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि P/Q लिखा तो P/Q, A/B कर लीजिए, B/C कर लीजिए, Z/Y कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कोई दो संख्या आपने लिखा, उसे आपने लिखा, उसके बाद P/Q के फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि आपने 10 लिखा बटे 5 कर दिया, तो क्या होगा, 10 से 5 दूनी 10, कट के एक संख्या आ गई ना, आ गई ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, कि हमारा ये रेशनल नंबर में आ गया। P/Q Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स Q नॉट इक्वल टू 0, कि हमारा Q जो होगा कट के 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी कटेगा ही नहीं। काटते जाओ ज़िंदगी गुजर जाएगी, बट होगा नहीं। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन से नंबर कौन से आते हैं, तो मैं कहूँगा पाई पढ़ते हो आप, पाई, ई पढ़ते हो, एच पढ़ते हो, ई इलेक्ट्रॉन, पाई, ई एच, ये सब वैल्यू पढ़ते हो ना। तो इनका हम वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, शायद 3.14 पुट करते हो,
वो तो हम अपनी एक समझ के लिए पुट कर लेते हैं, बट 3 पाई की जो वैल्यू है 3.14 डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक है। अभी तक पाई की हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए। क्या हम पाई की वैल्यू फाइंड कर लिए? नहीं कर पाए। अपनी समझ के लिए रख लेते हैं, तभी हम इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। इसे हम कह देते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें लिखना है और उतना प्लेस नहीं है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, रब कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज अब हमें जो चलना है रेशनल नंबर पे चलना है। रेशनल नंबर में, तो रेशनल नंबर में आपने कहा सर हमने 2-3 टाइप के जाने हैं। मैंने कहा क्या क्या? आप कहने लगे कि सर रेशनल को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। हमने कहा क्या क्या? आपने कहा सर इसे हम कह देते हैं इंटीजर और एक को हम कह देते हैं सर फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है जो हम डिवाइडेशन कर रहे हैं? ठीक है, आई होप वीडियो की चल रही होगी, कोई इशू नहीं होगा। हाँ ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो हमने कहा फ्रिक्शन और इंटीजर में बांट देते हैं। हमने कहा फ्रिक्शन में क्या? आपने कहा सर जो टर्मिनेटिंग नंबर था, टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेट होके एक आ जा रहा था। हमने कहा हाँ, कहने सर वो टर्मिनेटिंग नंबर यहाँ पे आएगा। इंटीजर में हमारे क्या होते हैं? 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया। जब ऐसी संख्या है कि डायरेक्ट उनका वैल्यू हो हमारे पास, और इसमें 2.34 3.45 या ये भी हो सकता है कि 3.9 बार लगा हो, ये हमारा आ जाता है फ्रिक्शन में। तो ये बार क्यों लगाया इसके लिए भी, जब हमारा कोई नंबर यहाँ पे बता देता हूँ, कोई नंबर होता है कि 3.9999 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। कोई नंबर ऐसे है जैसे कि 3.243 245 245 245 बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो हम इसको 3.245 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपने सीखा होगा, आई होप आपकी क्लास में सर ने आपको बताया हो। इस पॉइंट से होते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे नंबर होते हैं, इन्हें हम कह देते हैं फ्रिक्शन में आ गए। ये क्या आ गए सर? ये फ्रिक्शन में आ गए। तो इनको हमने इंटीजर में क्यों नहीं रखा है? इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा ना। ऐसा नहीं कि इंटीजर में इन्हें रखते नहीं हैं, बट इंटीजर में क्या करते हैं, इंटीजर में अगर हमारे पास कोई संख्या आती है 3.45, तो हम इंटीजर में लाने के लिए क्या करते हैं, आपके सर ने बताया होगा कि अगर कोई संख्या है 0 से 4 के बीच में है, तो हम उसके लिए एक स्टेप बैक ही रखते हैं, और 5 से अगर 9 के बीच में है, तो हम उसके लिए एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। ये बताया है, क्या कहना चाह रहा हूँ समझाता हूँ। कि अगर ये है, सपोज़ आपको 3.45 जो लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है इंटीजर में। आपने के सर ने कहा कि इंटीजर में लिखो इसको, तो कैसे लिखोगे? तो हम क्या करते हैं, ये क्या इंटीजर है? इंटीजर तो आपने कहा नहीं है सर। हमने कहा तो इंटीजर कैसे बनेगा? तो आपने कहा सर जो 3.45 लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, 3 लिख देंगे हम। हमने कहा अच्छा 3 लिख दोगे? हमने कहा क्यों लिखा 3? कहा आपने कहा सर ये जो पॉइंट लगा है 4, इसका मतलब होता है कि सर हम इसको 3 ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0.4 जो है सर 5 होता, तो हम एक कदम आगे बढ़ जाते, एक संख्या आगे बढ़ जाते। ये हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए रूल। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना नंबर हम इंटीजर में रखें, हमें देखने में अच्छा लगे और हम उससे अपना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आराम से कर सकें। तो इसके लिए हमने डिवाइडेशन करके रख दिया। हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा इंटीजर में आगे क्या पढ़ते हो? आपने कहा सर इंटीजर में आगे हम पढ़ते हैं, अभी आगे भी हम पढ़ते हैं। हमने कहा क्या पढ़ते हो? तो आपने कहा सर इंटीजर में ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। हमने कहा हाँ। आपने कहा सर इसमें नेचुरल नंबर होता है एक। हमने कहा अच्छा नेचुरल नंबर। देखा, हम वहाँ से चले थे, कहाँ आ गए। और ये सर होल नंबर होता है। हिंदी में क्या लिखते हैं वो मैंने बता दिया आपको पहले ही। हमने कहा अच्छा इनको पूर्णांक कहते हैं, इनको पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इनको पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने कहा नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? आपने कहा सर अभी तो आपने बताया था 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इन्फिनाइट। हमने कहा होल नंबर में और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? आपने कहा सर होल नंबर में सिर्फ 0 आ जाता है और सब सेम होता है, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक जाते हैं।
हमने कहा आपने इतना समझ लिया? आपने कहा यस सर। हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन कौन पार्ट्स हैं? आपने कहा सर रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। हमने कहा ठीक है। आपने कहा इमेजिनरी नंबर हमें पढ़ना नहीं है सर, तो हम रियल नंबर पे आ गए। हमने कहा चलो ठीक है, आपको पढ़ाना नहीं। हमने कहा रियल नंबर में क्या क्या पढ़ा आपने? आपने कहा सर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने कहा इरेशनल नंबर में आपने क्या पढ़ा? तो आपने कहा सर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। हमने कहा कौन होते हैं? तो आपने कहा सर ऐसे नंबर जैसे कि पाई है या ई है, इलेक्ट्रॉन का मान है, या हाइपर एच है सर, कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम सपोज़ कर लेते हैं कि इतनी है, बट उनकी वैल्यू कभी हमको पता नहीं है, ना हम फाइंड कर सकते हैं, अनंत तक इनफाइनाइट तक जाती रहती है, और सर रिपीट भी नहीं करती है, समाप्त भी नहीं होती है, और उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते हैं सर। हमने कहा अच्छा। आपने कहा सर वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपको तो पता है। आपने कहा सर फिर हम रेशनल नंबर में आगे जाते हैं। हमने कहा आगे कहाँ जाते हो? कहने लगे सर इंटीजर में जाते हैं और फ्रिक्शन में जाते हैं। हमने कहा फ्रिक्शन में क्या पढ़ते हो? आपने कहा सर फ्रिक्शन में ऐसे नंबर जो हमने पढ़े थे, टर्मिनेटिंग नंबर और नहीं, आपने कहा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं। हमने कहा आपने रेशनल में क्या क्या पढ़ा? आपने कहा सर फ्रिक्शन पढ़ा और हमने इंटीजर पढ़ा। हमने कहा अच्छा। आपने कहा कि सर हमने जो पढ़े थे अभी टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, वो हमारे फ्रिक्शन में आ जाते हैं, और सर जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है उसे हम इंटीजर बना सकते हैं, बट होता वो सर फ्रिक्शन है, उसे हम चाहें तो इंटीजर बना सकते हैं, बट वो कैटेगरी किस में आता है? आपने कहा सर वो फ्रिक्शन की कैटेगरी में आता है। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा फिर आगे जाओ। तो आपने कहा सर इंटीजर में सर और भी डिवाइडेशन होते हैं, बट वो हमें पढ़ना नहीं है हाई स्कूल के लेवल पे। हमने कहा सर कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, ट्विन नंबर होता है। अब ये सर हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे बाद में। आपने कहा आगे क्या पढ़ा आपने? आपने कहा सर हमने होल नंबर पढ़ा और नेचुरल नंबर पढ़ा। तो हमने कहा नेचुरल नंबर में क्या क्या पढ़ा? तो आपने कहा सर नेचुरल नंबर में हमने 1 2 3 4 डॉट डॉट करके जाना, क्योंकि ये संख्या हमारे पास पहले से मौजूद थी, इसलिए इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और फिर हमने ज़ीरो की खोज की तो हमारे पास होल नंबर आ गया, क्योंकि हमने ज़ीरो को खोज लिया था तो हमने इसको एक अलग नाम दे दिया। हमने कहा होल नंबर है। हमने कहा बस इतना ही तो समझाना था, आज का काम हो गया। ठीक है, तो आपका SW होमवर्क जो मैंने दिया है, आप कमेंट कीजिएगा कि जीरो की खोज किसने की थी। ठीक है, जीरो की खोज किसने की थी कमेंट कीजिएगा, और उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, उनके नाम पे कोई पुरस्कार दिया जाता है क्या आज भी, ये आप बताइएगा। और ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही चार्ट बनाइएगा, बाद में आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, फील आएगा कि हाँ सर आपने बताया था, ज़िंदगी में कभी नहीं भूले और ना भूलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।